मार्गदर्शन करने के लिए। तो बहुत दिनों बाद ये मौका प्राप्त हुआ है, क्योंकि प्रभु जी बहुत महीनों के बाद आए थे और उनका शेड्यूल इतना व्यस्त रहता है कि उसमें भी उन्होंने आज सुबह वो आए हैं लातूर से और फिर शाम को उनको शेड्यूल किया गया था। तो श्रीनिवास प्रिया प्रभु एकेडमिकली ही एमटेक NIT कालीकट से, उसके बाद उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशन में अपना जॉब किया है, उसके बाद इंटेल में किया है बैंगलोर में। वो प्रोफेसर रह चुके हैं VIT इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे में, बाद में MMCOE पुणे, वहां पर भी वो प्रोफेसर रह चुके हैं। तो ये तो हुआ उनके एकेडमिक का। बाद में प्रभु जी आध्यात्मिक में इस्कॉन पुणे में 2014 यानी कि 2014 में सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद 10 साल उन्होंने 10 साल अनेक स्कूल्स कॉलेजेस में विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया है। बाद में IIT मुंबई, COEP पुणे, नांदेड़, लातूर, यहाँ के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है वहां पे उन्होंने मार्गदर्शन किया है स्टूडेंट्स को। अभी फिलहाल प्रभु जी इस्कॉन लातूर के व्यवस्थापकीय सदस्य में से एक है। स्टूडेंट के गाइड है, स्किल, सदाचार, संस्कृति और मार्गदर्शन करते उनको। और प्रभु जी यहाँ पर भी थाने इस्कॉन जो अपना मंदिर है वहां पर भी बहुत सारी सेवाएं करते हैं, जैसे कि भागवतम, सुंदर भागवतम का क्लास देते हैं, भगवत गीता के ऊपर अच्छा प्रवचन देते हैं, यूथ को अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रभु जी ने अपने व्यस्त समय में से समय निकाल के यहाँ आके हमें मार्गदर्शन करने की हमारी जो इच्छा थी वो उन्होंने स्वीकार कर ली है। तो प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। होत नाही कोणी
विष्णु। काय जे भगवंताची इच्छा ते होते. गुरुजींची आज्ञा होती काहीतरी तुम्ही एक्चुअली मुझे उतना कुछ आता नहीं है, फिर भी गुरुजी की मुझे आज्ञा है कि कुछ यहाँ पे कुछ बोल सको मैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे इससे जाएंगे बहुत जैसे चलेगा वैसे चलेगा। ठीक है, जितना आप देख सकते हो उतना देख लीजिए, उसको बंद करके रहो। ठीक है, मेरा आवाज है आखिर तक लास्ट माता जी आवाज है और थैंक यू सो मच। यहाँ पे बोलो आवाज है। आज सुबह में परम पूज्य रघुनाथ सिंह महाराज का कथा सुन रहा था, तो महाराज जी कह रहे थे कि उसके बाद में काफी देर में चिंतन करते रहा कि हमारे जीवन में टाइम के अनुसार सब कुछ चला जाता है, या सब कुछ मतलब उसका नाश होता है, लेकिन एक चीज जो है जो भगवान ने हमें दी है वो कभी उसका नाश नहीं होता है। वो क्या है बताइए? वो है अच्छा, ओके। और हमारे पास क्या है ऐसा कि उसमें भगवान का भी उसके ऊपर मतलब क्या है अधिकार नहीं है, भगवान भी उसे कुछ नहीं कर सकते। बोलिए क्या है अपने पास? हाँ क्या बोले आपने? क्या? हाँ राइट, स्वतंत्रता। तो जो फ्री विल है, माता जी ने सही बोला कि उसको भगवान भी छूते नहीं है। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ लेके जाती है, लेकिन उस परिस्थिति में हमें क्या करना है वो फ्री विल भगवान हमारे ऊपर छोड़ देते हैं। हालांकि बहुत सारे संकट आ जाते हैं जीवन में, ऐसे सिचुएशन भी आ गए। तो एनी सिचुएशन मतलब जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रही है उसको हम टाल नहीं सकते हैं। जीवन में मतलब जो प्रकृति के नियमों के अनुसार जो भी कुछ भगवान ने रचना किया है इस सृष्टि का, उसमें हम बदल नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। कौन से मित्र हमें मिलेंगे, कौन से जगह हम जाएंगे या कौन से जगह जाएंगे, हमारे हाथ में है। सो कई सारी चीजें हमारे जीवन में हम बार बार क्वेश्चन पूछते कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन एक चीज भगवान ने हमें दी है, वो है अपनी स्वतंत्र इच्छा। भले ही परिस्थिति सर्कमस्टांसेस कैसी भी रहे, उस सिचुएशन में हमें क्या करना है ये मेरे हाथ में है, ये मैं डिसाइड कर सकता हूं। तो भगवान ने उस फ्री विल को हमारे ऊपर छोड़ दिया है कि वहां पे कैसे एक्ट करना है, वो कैसे डिसीजन लेना है, उस समय हमें क्या करना है वो भगवान ने हमारे ऊपर पूरा छोड़ा है। तो इसलिए हम दूसरों को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बदलने के लिए तो प्रयास कर सकते है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये हमारे ध्यान में आई ना तो जीवन के बहुत सारे प्रॉब्लम छूट जाएंगे। ये समस्या क्यों आती है? क्योंकि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ, इसलिए समस्या हो जाती है। तो उन चीजों के ऊपर हमारा समय वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है।
अगर हमारे हाथ में जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचने से कुछ होता नहीं, लेकिन भगवान ने हमारे हाथ में एक चीज दी, वो फ्री विल है। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छे सुंदर से बोला कि कृष्णा हैज गिवन अस अ फ्री विल, वी हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट फ्री विल टू चैनलाइज इन राइट डायरेक्शन। जो स्वतंत्र इच्छा भगवान ने हमें दी है, उस इच्छा को हमें उसकी जवाबदारी लेके हमें सही दिशा में लगाने की जवाबदारी हमें लेना चाहिए। उस इच्छा से मुझे क्या करना है वो मेरे हाथ में है। उस किसी डायरेक्शन में उसको, किसी दिशा में उसको लगाना चाहिए। तो इसीलिए जीवन में आने वाले परिस्थिति से बदलना, इससे अच्छा है कि हमें हमारे फ्री विल को बदलना। तो इसलिए इतना सुंदर देह जो भगवान ने हमें इतना शरीर दिया है या ह्यूमन लाइफ दिया है, जब आप सब लोग यहाँ पे आए, ये आपका फ्री विल है। रास्ते में आते समय कई सारे मित्र परिवार मिलते हैं, अरे इधर क्यों जाना है, काफी जगह जाने के लिए, घूमने के लिए, यहाँ पे क्यों आना चाहिए, राइट। तो बहुत सारे मार्ग में बहुत सारे सोच आ जाएंगे, कई सारे आपके कार्य भी उसी समय पे आएंगे। आपको लगेगा कि अरे शायद उसको प्रायोरिटी दे सकता हूँ, लेकिन आपके फ्री विल ने आपको यहाँ पे लेके आए कि नहीं। सो लेट अस मेक दैट फ्री विल। तो उस इच्छा को आपने बनाए रखे, इसलिए सत्संग में आ गए। तो भगवान देखते हैं कि उस जीव की कितनी इच्छा है मेरे तरफ आने की। अगर थोड़ा भी इच्छा रहेगा तो पूरा सेटअप रेडी कर देते अपने लिए। केवल हमारे पास क्या चाहिए, इच्छा चाहिए। जैसे इच्छा आ गया, अरे यहाँ पे सुंदर कीर्तन चल रहा है, यहाँ पे लोग जा रहे हैं, कुछ अलग ड्रेस पहन के, यहाँ पे धोती कुर्ता तिलक आदि यहाँ पे लगा है, कुछ अलग दिख रहा है, तो जाके आते हैं। जैसे इच्छा आ गई तो भगवान तुरंत अपना पैर यहाँ पे खींच के लेके आते हैं। तो हमारे हाथ में क्या है, केवल इच्छा है, अन्य चीजें कुछ नहीं कर सकते। मैं इच्छा करता हूं इसलिए मेरा हाथ उठ जाएगा। अगर पैरालिसिस होगा तो किधर हाथ उठेगा, मैं कितना भी इच्छा करते बैठूं, थोड़े उठने वाला है, नहीं उठेगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम जब इच्छा करते हैं, उसी प्रकार से परमात्मा उसको डायरेक्ट करता है, सैंक्शन कर देते हैं और हर चीजें हो जाती है। तो प्रभु जी का भी इच्छा था कि मैं यहाँ पे आऊं, हालांकि मेरा इच्छा वहां पे नहीं था कि मैं में आना है मुझे, लेकिन अन्य प्रोग्राम कुछ कैंसिल हो गया है समय पे। तो मैंने देखा टिकट्स अवेलेबल है तो चलो बुक कर देते। लेकिन प्रभु जी ने काफी प्रयास किया। प्रभु जी की कुछ बहुत ही तीव्र इच्छा थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, आप सब लोगों का संग ले लूँ। तो इसलिए भगवान ने भी मुझे लगा ठीक है चलो आ जाते यहाँ। तो प्रभु जी कहते थे कि इसके ऊपर बात करना है। सो आई वाज थिंकिंग कि बहुत सारे टॉपिक है उसमें बात करने के, लेकिन इसमें एक टॉपिक प्रभु जी ने मुझे दिया था, किस प्रकार से हम एक दूसरे के साथ कार्य करना चाहिए, एक दूसरे को लेके जाना चाहिए जीवन में। अकेला दौड़ेंगे तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे, लेकिन साथ में रहेंगे तो बहुत दूर जा पाएंगे, है कि नहीं। जैसे मैं बार बार जब मैं आकाश में देखता हूँ, कई सारे पंछी आप देखते हैं कि वो बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लाइज टुगेदर, है ना, आपने सुना होगा, इतने सारे पंछी हैं। अगर उड़ते समय आपने देखा होगा, एक पर्टिकुलर वी शेप में वो चलते रहते हैं आगे। सबसे आगे एक पंछी रहेगा, उसके पीछे धीरे धीरे करके ऐसा बड़ा शेप हो जाता है। तो आखिरी में जो है उसको लगता है कि नहीं, सामने वाला जा रहा है ना, तो उसको देख के उसको हिम्मत आती है कि नहीं मैं भी जाऊंगा उसको। तो उसमें एक पंछी दूसरे पंछी को इंस्पिरेशन देता है, तो इसलिए वो आगे जा पाता है। अगर उस पंछी ने सोचा कि नहीं वो आगे जा रहा है, मैं उसका टांग खींचता हूँ, राइट, आगे नहीं जा पाएगा, ना खुद जा पाएगा, उसको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा आगे जाने के लिए, तो दूसरे को पकड़ेगा तो फिर ये भी नहीं जाएगा, उसको भी नहीं जाने देगा। ऐसे भी लोग रहते दुनिया में, मैं नहीं कर पा रहा हूं तो वो नहीं करना चाहिए, ऐसा भी वृत्ति है। अगर दोनों पे सोचेंगे कि हम दोनों साथ में जाएंगे तो दोनों सही जगह जाएंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इतना बड़ा है, वहां पे कंपटीशन ही नहीं है, आपका सीट रिजर्व है वहां,
भौतिक दुनिया में दौड़ना पड़ता है, हर जगह दौड़ना पड़ता है। मैं जस्ट बस स्टैंड पे सुबह ही आ रहा था, तो इतने सारे लोग दौड़ रहे घंटे से वहां खड़े हैं, लेकिन एक सीट के लिए 5 मिनट बैठने के लिए इतना दौड़ते हैं। वो समझता नहीं क्या 5 मिनट बैठने के लिए क्या है, वो खड़ा लेके भी जा सकते हैं, इतना दौड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेंटेलिटी ऐसे बनता है कि नहीं, अगर मैं दौड़ूंगा नहीं तो सीट नहीं मिलेगी। इतना छोटे चीज के लिए कंपटीशन, वो खड़ा लेके भी जा सकता है नहीं? तो हमारा वो मानसिकता ऐसे, जो सॉफ्टवेयर अंदर ऐसे बन चुका है कि मुझे कॉम्पीट करना है ना? तो जब तक कॉम्पीट करेंगे तब तक आगे नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए एक 5 मूलभूत तत्व मैं राधेश्याम गुरु जी के द्वारा मैं सुन रहा था, उन्होंने हमें सिखाया है। जो भी कुछ हम बोल पा रहे हैं एक्चुअली उन्होंने ट्रेनिंग दिया है। तो उसमें एक 5 तत्वों के बारे में वो यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है, अभी आपको जितना दिखेगा उतना दिखेगा, जैसे चलेंगे वैसे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते रहेंगे, थोड़ा आपको मैं एग्जाम्पल पूछते रहूँगा, आप थोड़ा पार्टिसिपेट कर लीजिए उसमें। देखो एक चित्र देख के भी हमें ये राधेश्याम गुरु का ही है। एक जन खुश है, एक जन दूसरे को खुश देख के उसको लग रहा है कि नहीं ये क्यों खुश है, मैं खुश नहीं हूँ। जीवन में हमारी खुशी दूसरों की खुशी के ऊपर निर्भर करती है। तो अगर दूसरों को दुख हो रहा है मतलब मैं सुखी हूँ, ऐसे कंसेप्ट रहता है। दूसरों को कंपेयर करते करते अगर जी लेंगे हम, तो हम सुखी नहीं पाएंगे, सुखी नहीं हो पाएंगे, है कि नहीं? तो इसमें कुछ 5 चीजों के ऊपर प्रभु जी ने यहाँ पे उल्लेख किया है, जिसके कारण ये जो भावना है, स्पर्धा भावना, द्वेष की भावना, कमी, खुद को कमी समझता है, न्यूनगंडता, उसके से बोलता है न्यूनता समझना, ये हमसे निकलना चाहिए। क्योंकि द रीजन हम भौतिक दुनिया में क्यों आए, क्योंकि वो द्वेष था भगवान के साथ। सब कुछ भगवान को ही प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की सेवा कर रहे हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो मुझ में जो विशेषता है मैं कैसे दिखाऊं, कौन देखेगा उसको? इस प्रकार की इच्छाएं थी, इसलिए भगवान ने बोला ठीक है वो वर्ड है आपके लिए, यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं खुद को। तो यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए भगवान ने यहाँ पे हमें भेजा है। राइट, तो इसमें हम देखते हैं किस प्रकार से कि इस प्रकार की अगर भावना हमारे मन में आ जाएंगे, या हमारा सब्जेक्ट है कि किस प्रकार से हम कोऑपरेट करके आगे जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ अवगुण हमारे अंदर से निकलना चाहिए, जिसके कारण हम कोऑपरेट नहीं कर पाते और आगे नहीं जा पाते। तो इससे सबसे पहला है कि ये जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की न्यूनगंडता है। राइट, यहाँ पे अगर छोटा पिक्चर देखता होगा, देखिए होगा तो उसमें एक 7-8 चीजें यहाँ पे उनके कारण हमारे मन में लगता है कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगी। और इससे जिम्मेदार जो है हमारे माता पिता हैं। बचपन में क्या होता है कि मैं इतने सारे स्कूल में जा चुका हूँ, इतने सारे कॉलेजेस में विजिट किया हूँ, जहाँ पे भी जाएंगे माता पिता बहुत बार मुझे बोलते कि देखो ये बेटा पढ़ाई नहीं कर रहा है, ये ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है। बाजू वाला देखो इतने % लिया है, हमारा बेटा सब कुछ फैसिलिटी हो गई उतना नहीं लिया है। या घर में ही अगर कोई भाई बहन रहेंगे तो फिर उनके अंदर कंपैरिजन चलते रहे कि ये देखो इसने ऐसे किया, उसने ऐसा नहीं किया। तो इसलिए अगर आप अप्रिशिएट करेंगे दूसरों के सामने, तो दूसरों को फिर खच्चीकरण मिलेगा, बोलता नहीं मैं कर नहीं पाऊंगा जीवन में कुछ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्रीला प्रभुपाद जब भक्ति में आने के बाद ये पहला लेसन हम सीखते हैं कि दूसरों ने अगर छोड़ा भी अच्छा किया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई मेरे से आगे जा रहा है तो हमें आनंद होना चाहिए कि अरे ये अच्छा कर पा रहा है, मेरे से ज्यादा अच्छा कर पा रहा है, उसमें हमें खुशी होना चाहिए। ना कि हमें सोचना है कि ठीक है मैं भी थोड़ा कम हूँ उससे और भी ज्यादा मैं कुछ कर सकता हूँ, नहीं, मेरे अंदर भी वो स्किल है। तो अगर मैं वैसे सोचूंगा तो उसके ऐसे सोच से भगवान प्रसन्न नहीं हो जाएंगे। हम कितना कॉम्पीट कर सकते हैं दोनों, और हमारे साथ में जो लोग हैं उनके साथ ही हम कंपटीशन करते हैं, है ना? जो हमारे मित्र परिवार है, इंडिया में इतने सारे लोग हैं जो कंपटीशन में आए हैं, उनके साथ हमारा कुछ ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन जो साथ में रहते हैं उससे ज्यादा कॉम्पीट करते रहते हैं। तो इसलिए अगर हम ऐसा भेदभाव रखेंगे फैमिली में या आपस में या एक दूसरों के साथ, तो अपब्रिंगिंग ऐसा रहेगा तो उसको सक्सेस नहीं मिलेगा।
करके दो प्रकार के यहाँ पे बोला है कि चिल्ड्रन में भी आता है। मैं जब एक स्कूल में गया था, उसके हेडमास्टर जो प्रमुख था उसने एक बच्चों को बुलाया। जैसे वो सामने आया मैं देख रहा था, एकदम ऐसे सिर नीचे करके एकदम ऐसे सुन रहा था। उन्होंने इतना क्यों हार्श बात कर रहे थे, और वो भी अपने टीचर के साथ भी इतना हार्श की बात कर रहे थे। तुम्हारे बच्चे कैसे रहेंगे इस स्कूल में? या मैं आया था गीता बांटने के लिए, इसलिए मैं कुछ उसको कमेंट नहीं दिया। जाते समय उसने बोला कि ठीक है थोड़ा आप प्रवचन दे दो, तो मैं इसके ऊपर बोला मैंने अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये डर के एकदम बच्चे भी डर के रह रहे हैं और टीचर्स भी वो भी डर के रह रहे हैं। अगर ऐसे एनवायरनमेंट रहेगा उसमें कोई भी ग्रो नहीं हो जाएगा, ना बच्चे ग्रो हो जाएंगे या टीचर्स जो है उसके अंडर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इसलिए इस प्रकार का ये हमारा एनवायरनमेंट रहेगा कि एक जन दूसरे को प्रूव कर रहा है या इम्प्रूव कर रहा है, इम्प्रूव करने की सजेशन दे रहा है, तो मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ एस्टीम वर्सेस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए हम भक्ति में आने के बाद हम खुद को भी कभी समझते हैं। पतित पावन हेतु तब होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही उसके लिए हुआ है कि हम भी भक्ति में आने के बाद हमें नम्र रहना चाहिए, नम्र होना है, उसी भावना में जीना चाहिए। हालांकि कितना भी अगर प्रगत रहेगा तो उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मुझे बहुत कुछ आता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में जा रहे थे तो जाने से पहले वो पोएम भी लिखते हैं कि मुझे तो नाम दिया गया है भक्ति वेदांत, लेकिन मुझे भक्ति और वेदांत के बारे में कुछ पता नहीं है। भक्ति वेदांत नाम सार्थक करी। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान वो जो मुझे नाम मिला है उसको आप सार्थक कर सकते हैं, ना ही मेरे में वो योग्यता है। तो ये भक्ति में आने के बाद सबसे पहला जो है हमें हमेशा समझना चाहिए कि मेरे पास योग्यता नहीं है। जो भी योग्यता है वो योग्यता मुझे वरिष्ठ लोगों से मिला है, मेरे गुरुओं से मिली है या भगवान की कृपा से मुझे मिली है। जब तक ये सोच रहेगा तो जीवन में बहुत आगे जाएगा। तो इसलिए इसमें भेद है ना, खुद को निम्न समझना और खुद को नम्र समझना। हालांकि देखने में ऐसे लगता है कि दोनों वैसी है, लेकिन उससे बहुत फर्क है उसको, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम हमेशा सोचते हैं कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। ये हमें ज्यादा टेंशन आता है खुद से। तो इसलिए और दूसरे लोग क्या फीडबैक देते हैं मुझे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, दूसरों ने फीडबैक क्या दिया उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है। अगर कोई आपकी स्तुति करेंगे तो उसको लगता है कि ठीक है कि मैं सबसे उसको हटके हूँ, मुझे कुछ अच्छा आता है। तो ऐसे लोग, फ्लैटर वाले लोग बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए रावण के पास देखो सब जो भी सेना थी, केवल अकेले विभीषण थे, कभी उसको फ्लैटर नहीं की, जो सच है वो बोले। लेकिन जो उनके ऊपर निर्भर थे, इतनी सारी सेनाएं, सब बोलते थे कि रावण जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, वही करेंगे। तो इसलिए फ्लैटरिंग जो है लोगों को अच्छा लगता है, फ्लैटर करना। सोशल विड्रॉल, कितने लाइक्स मिले ये भी आजकल देखते हैं। हमारे प्लेट में क्या है, इससे दूसरों के प्लेट में कितना बड़ा है ये हम हमेशा देखते रहते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हैं। तो इसलिए ये जो हम कैसे आगे जाए, हम हर चीज में परफेक्शन लाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो इसलिए ऐसा इसमें देखा है। तो इतनी सारी चीजें हैं, सोशल मीडिया भी है जो हमें अफेक्ट करता है, आपको पता है। तो अभी इसमें किसको बड़ा बनना है, किसको छोटा बनना है, उसके लिए भी कंपेरिजन चल रहा है। तो अभी ये 5 चीजें मैं बोल देता हूँ कि हमें करना क्या है। रिलीज द स्टीम बाय सेल्फ स्टीम। तो हमें किस प्रकार से नम्र होके एक दूसरे के साथ मिलजुल के कार्य करते हुए आगे जाना है, भक्ति में हो या अपने भौतिक जीवन में हो। तो इस प्रकार के ABCDE ऐसे 5 है यहाँ पे। तो इसमें आता है कि aspire to be good, you will end up becoming great। अगर मैं अच्छा बनने के लिए कोशिश करूंगा, हमेशा स्पर्धा करूंगा, मैं ग्रेट बनने के लिए कोशिश करूंगा, तो मैं ग्रेट बनूंगा या नहीं बनूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है।
है, कैसे नहीं हम आगे देखते हैं, लेकिन अच्छा करना ये मेरे हाथ में है। मैं अच्छा बनूंगा या ग्रेट बनूंगा या नहीं बनूंगा ये मेरे हाथ में नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे सोचा नहीं था कि ठीक है मैं पूरा यहाँ पे ऐसे जाके मैं ये करूंगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने भगवान की महानता को इतना प्रचार करते हुए सब विदेशों में जाके उन्होंने भगवान की महानता का प्रदर्शन किया, तो भगवान ने श्रील प्रभुपाद जी को महान बनाया है क्या नहीं? तो इसलिए अगर हम अच्छा करने के लिए जाएंगे तो भगवान हमें बड़ा बनाएंगे। Right? So it's very important. Aspire to be good, you'll end up becoming great. Big and small have potential to stand tall. ठीक है, अभी एक के बारे में हम देखते हैं। छोटा हो या बड़ा हो, उसमें उतनी ही शक्ति है जो बड़ा कार्य करने की। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है उसमें, आगे आ जाएंगे। कंपेयर योरसेल्फ विथ योरसेल्फ ओनली। हम हमेशा दूसरों के साथ तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि खुद के साथ तुलना करना है। कैसे करना है हम देखते हैं। डिवोटेड और ड्यूटी से, एज ए ड्यूटी बोलते मैं कर रहा हूँ या मुझे असली में भगवान की सेवा करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ। When a human becomes Hanuman, empowerment, ये कैसे हमें कभी देखते हैं एक एक चीज। जब बच्चों का एग्जाम आता है, हम भी एग्जाम में सबसे पहले हमें वही उनको लेसन देते हैं कि डू योर बेस्ट, लीव द रेस्ट। कि आप अपना अच्छा पूरा प्रयास कीजिए, लेकिन रिजल्ट जो है वो भगवान के हाथ में रहेगा, आपके हाथ में नहीं है। तो हमेशा हमें सोचना चाहिए कि मैं कितना बेस्ट कर पाऊंगा मेरे क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि दूसरा का क्षमता अगर 5 रोटी खाने का है, अगर मैं सोच रहा हूँ ये 5 रोटी खाता है या मैं भी उतना खाना चाहिए, उसके साथ अगर कंपेयर करते हुए मुश्किल हो जाएगा, है क्या? मुझे देखना चाहिए मेरा एबिलिटीज 2 रोटी के तो मैं 2 रोटी खा के समाधान रह सकता हूँ। 5 के लिए मुझे झगड़ना नहीं है, उतने में मुझे समाधान मिल सकता है, उतने में समाधान आना चाहिए। अगर 5 के पीछे लगूंगा तो 2 भी मजा नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए एस्पायर टू बी गुड, विल एंड अप इन द ग्रेट। उसमें काफी एग्जांपल्स आते हैं। यहाँ पे थॉमस एडिसन कहते हैं, ये फेमस है, इतने बार वो फेल हो गए रिसर्च में, लेकिन वो सोचते कि नहीं, इतने बार मैंने कोशिश किया कि किस प्रकार से मैं फेल हो सकता हूँ। देयर आर डिफरेंट वेज, 10,000 वेज मैंने फाइंड आउट किए। इतना पॉजिटिविटी था उनको देखने का। अभी देखो यहाँ पे तो एग्जाम्पल तो देखने के बाद आपको लगता होगा क्या चल रहा है यहाँ पे। सीता मांगने को लेके जा रहे रावण। अभी देखो यहाँ पे कौन बचाता है, कौन आएगा सामने? अभी जटायु सामने आएगा। अभी देखो यहाँ पे अगर आप गौर से अगर देखेंगे उसमें कि जटायु का एक पंख वहां पे काटा गया है, रावण का सिर का जो मुकुट था वो नीचे गिरा है और सीता माता वहां पे रो गई। तो ये जो रावण था बहुत ही बड़ा ब्राह्मण था और उसको पूरा शास्त्र ज्ञात था, तो इतना प्लानिंग करके आता है कि उसी समय, जैसे अक्षय तृतीया रहता है ना, अक्षय तृतीया में हमें सोचते हैं कि नहीं उस दिन जो भी शुरू करेंगे उसका क्षय नहीं होगा। बहुत सारे लोग वहां पे उस दिन कुछ ना कुछ शुरू करते हैं, ठीक है? आज से मैं भागवत पढ़ना शुरू करूँ, अक्षय तृतीया अच्छा है। तो एनीथिंग यू वांट टू बिगिन न्यू, आज से मैं 2 वाला एक्स्ट्रा करूँगा, इतना बढ़ रहा है, 1 वाला बढ़ा रहा हूँ, कि आज से मैं ये सेवा में दे लूंगा। अगर कुछ भी अगर शुरू करेंगे उस दिन, ठीक है, आज से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, उठ के मैं एटलीस्ट चैंटिंग करूंगा, एटलीस्ट प्रकार गीता पढ़ूंगा, कुछ भी अगर एनीथिंग यू स्टार्ट ऑन दैट डे, तो उसका क्षय नहीं होता है। बहुत सारे लोग बाहर के सोचते कि मैं ये खरीदूंगा वो करूंगा, दैट इज डिफरेंट। तो यहाँ पे फिर रावण बहुत बुरी बुद्धि लगा के यहाँ पे आते हैं, वो कहते कि नहीं उस समय जो है, उस समय में अगर किसी ने वो किसी की कोई चीज अगर ले लिया तो उसको वापस कोई ले नहीं सकता। तो रावण ने देखा था वो जो घड़ी थी वो समय था, वो समय सोच के आया था कि नहीं इस समय में ही मैं सीता का अपहरण करूंगा, वो सोच के जा रहा है। तो उसमें जटायु जब देखते हैं तो जटायु भी सोचते हैं अपने बुद्धि से कि उस समय को मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं पूरा प्रयास करूंगा।
अभी दोनों लगा है कि जटायु को भी पता था कि रावण ने क्या बुद्धि लगाई है, जटायु को कम नहीं था, उसको भी पता था कि रावण क्या सोच के उसको लेके जा रहा है। अभी दोनों प्लान कर रहे हैं कि रावण भी पूरी प्रयास से प्लान कर रहा है, जटायु भी पूरे प्रयास से प्लान कर रहा है। तो जैसे जटायु ने देखा तो रावण से साथ युद्ध करने लगा, क्योंकि उसको पता था कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन उसको क्या करना था, उस समय को केवल टालना था। उसका ध्येय क्लियर था, उसको पता था कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन उसको पता था कि नहीं, वो समय जो वो घड़ी, वो समय में कैसे भी करके मैं रावण के हाथ से छीन लूंगा। तो इसलिए वो इतना युद्ध करने लगे उसके साथ। और रावण ने सोचा थी कि एक पंछी है, क्या कर सकता है मेरे, लेकिन देखो पहले वाले इसमें देखिए आप रथ होता है, वहां पे रथ को निकल गया, वो उतर गया नीचे, है ना, रथ के नीचे उतर गया, आकाश में था। जैसे वो लड़ने लगा, रथ को रोक के अभी यहाँ पे युद्ध चल रहा है। तो जटायु दोनों पंखों से, क्योंकि उसकी ताकत पंख में रहती है, दोनों पंखों से इतना प्रयास कर रहा है, तो रावण को पता चला कि नहीं, कि बहुत ही प्रयास कर रहा है, तो उसने एक पंख काट लिया उसने। और जैसे एक पंख काट लिया तो वहां पे रक्त की चिंगारी वहां पे आ गई। जैसे वो सीता महारानी देख रही थी, उसने अपना हाथ जो है देखो, उसको नहीं देखना था, इसलिए आंखों के ऊपर रख दिया, तो रोने लगी। जैसे जटा ने देखा कि सीता माता रो रही वहां पे, तो उसने सोचा कि ठीक है, एक पंख तो है मेरे पास, एक पंख से और भी लड़ने का मैं कोशिश करूंगा। तो फिर से एक पंख से फिर से उसके साथ लड़ने का कोशिश किया, लेकिन रावण ने उसको भी उसने काट लिया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये लड़ने में, ये सब कुछ करने में वो समय बराबर चला गया, तो वो भूल के जो उसको टालना था वो बराबर कर दिया। और देखो वो तो सीता मारने को रोक नहीं पाया हालांकि, लेकिन उसके दोनों पंख कट गए और वहां पे वो ऐसे बैठा हुआ है। तो हालांकि देखा जाए तो एक्सटर्नली वो तो हार गया था, लेकिन जब भगवान वहां पे आते हैं तो खुद भगवान अंतविधि अपने हाथों से उनका अंतविधि करते हैं, उसी दिन उसको वैकुंठ का काम को देते हैं। अभी एक्सटर्नली अगर वर्णन से नजरिए से देखा जाए तो वो हार गया है, लेकिन अगर भगवान की नजर से देखेंगे तो वो जीत गया है असली में, है कि नहीं? वो हार के भी उसकी जीत होगी, लेकिन रावण जीत के भी वो हार गया। लेकिन यहाँ पे जटायु हार के भी वो जीत गया है, क्योंकि भगवान रामचंद्र ने उसको भगवान राम को भेज दिया। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं था कि जटायु को खुद को बड़ा समझते थे या कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। एस्पायर टू बी गुड मतलब हमारे अंदर जितनी शक्ति है, जितना एबिलिटीज है, स्किल्स है, उतना पूरा 100% लगाना चाहिए। तो जटायु ने पूरा अपने 100% दे दिया उन्होंने। उसने सोचा नहीं कि अब ये फंड कर गया तो मैं बैठ लेता हूँ, ऐसा नहीं सोचा उसने। ये गिव इज 100%। तो जब हमारे जीवन में हम 100% हम एफर्ट देते हैं, तो फिर रिजल्ट मिले या ना मिले, राइट, वो तो भगवान के हाथ में है, लेकिन हमें 100% देना चाहिए। बहुत बार कई सारे विद्यार्थी आते हैं, बोलते कि मेरा ये सेकंड रिपीट है, मेरा थर्ड रिपीट है, खास करके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, नीट में ये इतना कॉम्पिटिशन है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन। कई लोग बोलते कि नहीं, इस बार मैंने फुल 100% नहीं दिया था, अगली बार रिपीट करूंगा। एक तो स्टूडेंट ने 4 बार रिपीट किया, उसके माता पिता भी आ गए, मैंने बोला अरे ठीक है 4 बार आ गया, इससे अच्छा था कि डिग्री हो जाता अब तक, अभी रिपीट कर रहा है। मैंने सिचुएशन देखा, माता पिता भी एकदम गरीब घराने से थे, उतना लक्ष्मी की समस्या थी। 4 बार रिपीट करने के बाद फिर से वो प्राइवेट पे उसको BMS को लग गया, कुछ तो लग गया और लेकिन हमें समझना चाहिए कि मेरा क्षमता किधर है, मैं कहां तक मैं जा सकता हूं। अगर उस क्षमता से अगर मैं 100% दे रहा हूं, अगर उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो समझना चाहिए कि शायद भगवान की अन्य कोई इच्छा है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये भगवान सिंगल दे रहे, वो समझना चाहिए। या अगर खुद से बुद्धि से नहीं समझ रहा है, तो हमें वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेना चाहिए। तो उनको पूछना चाहिए कि नहीं, मैं इतना प्रयास करके भी नहीं हो रहा है, मतलब क्या है,
तो टेक गाइडेंस, अगर जैसे आप गाइडेंस मिलेगा तो फिर आप सोचेंगे कि आपको अन्य ऑप्शंस आपको मिलेंगे, अरे ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, देन यू फाइंड आउट अनदर मींस एंड वेज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एस्पायर टू बी गुड, डू योर बेस्ट, कृष्णा विल डिसाइड द रेस्ट। सो हमें एक दूसरे के साथ बैठ के इंस्पिरेशन लेना चाहिए, ना कि हमें लगना चाहिए कि मैं उसके तरह ही बनूंगा, मैं उसके जैसे ही बनूंगा। ऐसा हमें स्पर्धा नहीं करना चाहिए। एक बार कौवा ने भी ऐसे सोचा था, एक कौवा के वाइफ ने उसको बोला, आप कितना कुरूप दिखते हैं, आप अच्छा नहीं दिखते। तो कौवा ने सोचा ठीक है, तो उसको पूछा कौन सुंदर है आपसे? देखो वो कुकू है, आपसे ज्यादा सुंदर है, कितना आवाज मीठा करती है। तो कौवा भी सोच रहा था, अच्छा तो मैं जाता हूँ उसका सुंदरता का राज क्या है जानने के लिए। तो उसके पास आया, कौवा बोलने लगा, देखो तो आप तो इतना अच्छा मीठा गाते हैं, आप सबसे बड़े हैं, बर्ड में पंछी में तो आपका सब लोग नाम लेते हैं। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं कुछ अच्छा नहीं हूँ, देखो वो जो पैरट है ना वो कितना सुंदर दिखता है, वो देखो। तो फिर कौवा ने सोचा अच्छा आपसे भी कोई सुंदर है क्या? तो उसके पास आ गया, पैरट के पास। जब वो पोपट के पास आ गया तो उसको बोलने लगा, देखो कितना सुंदर है, आप इतना मीठी बात भी करते हैं, लोग इतना आपको प्यार से बोलते हैं, आप भी उनकी आवाज में बोलते हैं। तो उन्होंने बोला देखिए लोग मुझे अच्छा बोले, लेकिन क्या है मेरे पंख कितने छोटे, देखो मेरे से अच्छा है जो पिकॉक है। आप उसके बाद देखो ये सबसे बड़ा पंछियों का राजा है, यहाँ पे जा सकते हैं। तो कौवा सोचा ठीक है कि मैं जरा पिकॉक के पास आता हूँ। तो जैसे उसको बोलने लगा कि आप कितना महान है, सब लोग आपको इतना पसंद करते हैं। तो फिर वो बोला आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या है देखो मैं बड़ा हूँ, लेकिन लोगों ने पिंजरे में रखा है। आप कैसे भी दिखे आप सबसे अच्छे हैं, एटलीस्ट आपको इतने घूमने के लिए तो मिल रहा है सब जगह। सो यू आर ग्रेट। तो जैसे बोला तो वापस आके फिर अपने पत्नी के पास आके बोलने लगा, नहीं आप गलत समझ में रहे थे, मैं ही ग्रेट हूँ। ऐसे जैसा हो तो क्यों बिल्कुल ये रहे। तो तुलना हम दूसरों के साथ करते हैं, इसलिए जीवन में दुखी हो जाते हैं। तो खुद के साथ करेंगे, खुद के एबिलिटीज को अगर समझ पाएंगे तो हमें लगेगा कि नहीं हमारे में कुछ विशेषता है जो भगवान ने हमें दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिग एंड स्मॉल है पोटेंशियल टू स्टैंड आउट। देखो ये तो स्टोरी आपको सबको पता है, ठीक है? क्या होता है यहाँ पे, क्या होता है यहाँ पे? राम सेतु बना, राम सेतु बनाया, राम सेतु यहाँ पे बन रहा है। और ये उदाहरण क्यों, मतलब क्या उदाहरण है? बिग एंड स्मॉल है पोटेंशियल टू स्टैंड आउट। यहाँ पे कितना एग्जांपल आएगा अभी? गिलेरी या स्क्विरल। यस, तो हम देखते हैं किस प्रकार से कि स्क्विरल जो है वो अपने मुंह में एक सैंड का पार्टिकल लेके वहां पे डाल रहे थे, और हनुमान जी और आदि वाले बड़े बड़े पत्थर लेके वहां पे डाल रहे। तो जैसे हनुमान जी ने देखा कि बीच में ये आ रही है तो उसको हटने के लिए बोला रास्ते से। तो पीछे से भगवान राम देख रहे थे, तो भगवान ने देखा कि ये बड़े बड़े पत्थर लेके आ रहे हैं, लेकिन इसका भी कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी को डांटने लगे, बोले कि देखो कि मेरे नजर में आप जितने प्रिय हैं उतने, और गिलेरी भी उतनी प्रिय है मेरे लिए, क्योंकि आप अपने क्षमता के अनुसार बड़े बड़े पत्थर माउंटेन लेके वहां पे डाल रहे हैं, लेकिन ये स्क्विरल भी उसकी क्षमता के अनुसार पूरा 100% देके वो एक पार्टिकल सैंड पार्टिकल पानी में डाल रही है, वो भी आपके पत्थर को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम कर रही है। तो इसलिए हमें बड़ा बनना है छोटा बनना है, ये सोचने से कि दूसरों के लोगों के नजर में हमें बड़ा बनना है छोटा बनना है, इससे हमें हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान की नजर में मुझे कैसे बनना है। हाउ कृष्णा विल लुक एट मी, ये हमें देखना चाहिए। लोग क्या देखेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसके बारे में अगर सोचते रहेंगे तो फिर हम 100% नहीं दे पाएंगे। जब हम सोचेंगे कि नहीं कि भगवान क्या सोचेंगे, फिर मैं 100% दे पाऊंगा। रिसेंटली जो हनुमान जयंती हो गया, उसमें देखो हनुमान जी ने क्या कि जब देखा कि सीता माता इतना सिंदूर लगा रही है तो पूछा कि नहीं ये भगवान के लिए इतना पसंद आता है,
जैसे वो इतना ही सोचा, यार इतना सिंदूर अगर भगवान को इतना प्रसन्नता दे रहा है तो मैं पूरा शरीर में सिंदूर लगा देता हूँ। तो नेक्स्ट दिन भगवान रामचंद्र दरबार में आने से पहले वो दराज में बढ़ गए उधर हनुमान जी, पूरा लाल लगा के, पूरा सिंदूर पूरा शरीर को लगा। सब लोग आ रहे हैं, हंस रहे उसके ऊपर, भरत आ गए, सब लोग आ रहे हैं, बोले ये क्या करके बैठा यहाँ पे। सब लोग उसको देख के हंस रहे थे, हनुमान जी वहां पर बहुत शांति से बैठे। लेकिन उतने में भगवान रामचंद्र जब आते हैं, उन्होंने पूछा हनुमान जी ऐसे क्यों किया। बोला कि नहीं, सीता माता ने बोला कि नहीं, आप इतने से सिंदूर से आप बहुत प्रसन्न है, मैंने सोचा कि पूरा शरीर में लगा देता, आपको और कुछ कर देता। तो उनकी जो सोच थी कि दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये नहीं सोचा उन्होंने सोचा कि भगवान रामचंद्र मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए बिग एंड स्मॉल हैव पोटेंशियल टू स्टैंड आउट, कि हमें खुद को कम नहीं समझना चाहिए। मैं हर बार मैं स्टूडेंट को एग्जांपल देता हूँ कि हम कितना भी, अगर हम साइकिल पे जा रहे हैं और उसको लग रहा है कि नहीं मैं ट्रक की स्पीड से मुझे जाना चाहिए, या ट्रक की स्पीड से आप जा पाएंगे, लेकिन एक हाथ आप ट्रक को पकड़ो, एक हाथ आपकी साइकिल को पकड़ो, आप जा पाएंगे उसके रेस, है कि नहीं? तो जैसे आपको ग्रेस मिलेगा वैसे रेस आपका बढ़ते रहेगा, राइट। सो डू योर बेस्ट एंड डिपेंड ऑन द ग्रेस ऑफ द गॉड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए छोटा बड़ा ये जो है भगवान के हाथ में है, तो हमें वही सोचना चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता के लिए मुझे क्या करना है, ना कि लोग क्या सोचते हैं। तो इसलिए लोग सोचते कि नहीं, मैं हरिनाम संकीर्तन में रास्ते में बोलूंगा तो लोग मुझको देख के क्या बोलेंगे, ये पागल हो गए ऐसे कर रहे रास्ते में आके। हमें समझना चाहिए कि लोग क्या है, शादी में इतना सारा बेधुन नाचते हैं रास्ते में, उस समय उसको शर्म नहीं आती नाचने के लिए। मैंने देखा है कितने भी रिच लोग रहे, इतने जोर जोर से नाचते रहते रास्ते में, लेकिन अगर भगवान का नगर संकीर्तन चल रहा है, यात्रा चल रहा है, तो उसमें नाचने की क्या प्रॉब्लम, नाचने की क्या, हमें किसको प्रसन्न करना है वो देखना चाहिए, ना कि लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इसलिए भक्ति में ये प्रिंसिपल क्लियर है कि हमें हमेशा सोचना चाहिए कि भगवान को क्या पसंद है, ना कि लोग क्या चाहते हैं मुझसे। अगर लोगों के ऊपर निर्भर रह गया तो फिर तो मुझे मेरी मदर बोलते थे, देखो आप अगर ऐसे करेंगे तो कैसा हो जाएगा। मैंने बोला कि मुझे क्या करना लाइफ में, ये मुझे डिसाइड करना है ना। अगर लोग ऐसा बोलेंगे तो भाई उनकी तरफ से, अगर भाई आज ये लोग ऐसा बोलेंगे, दूसरा कोई आके दूसरा ओपिनियन दे देगा, हर लोग आके तीसरा ओपिनियन देते रहेगा और उसके जैसा मैं करने लगूंगा, तो उसमें मेरा ही नुकसान है। तो मुझे सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ऐसे सोचना चाहिए कि क्या गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न किया जाता है। तो इसलिए ये भी एक स्टोरी है, वहां पे हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे माउंटेन जो है रैट को पूछता है, अरे क्या है आप छोटे, इतने से छोटे हैं, क्या कर सकते हैं, मैं देखो मैं इतना बड़ा पहाड़ हूँ, आप तो एकदम छोटे से चूहे। तो चूहा वहां पे बोलता है, देखो आप जो नहीं कर पाते मैं कर पाता हूँ, अगर नट्स रहेगा मैं नट्स को एकदम खा लेता हूँ, उसको मैं उसके टुकड़े कर देता हूँ। आपको यहाँ पे स्टैंड स्किल है, आप वो नहीं कर पाते, है ना। तो शेर का और इसका भी आता है, लायन एंड रैट का, है ना। जो लायन बड़ा बड़ा था उसके ऊपर जो नेट आता है, तो फिर चूहों को बोलता है आ जाओ अभी नेट कट करने के लिए। तो इस प्रकार से हम अगर देखते रहेंगे तो कंपैरिजन में देखो यहाँ पे जब हनुमान जी चले गए दरबार में तो उसको बैठने के लिए सीट नहीं दिया उन्होंने, सब लोग हंसने लगे हनुमान जी को देख। हनुमान जी बोला ठीक है, अच्छा है, ऐसा है तो मैं मेरी सीट लगा देता हूँ। तो उसने उसके पोस्ट के इतना बड़ा सीट कर दिया, उसके ऊपर बैठा। रावण ऐसे करके देख रहा है अभी, ये तो मेरे से बड़ा बन गया अभी। तो कि मैं राम जी का सर्वेंट हूँ, ठीक है। अगर आप अपमान कर रहे हैं, मतलब भगवान राम का अपमान कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसको खुद को बड़ा दिखाना था। ये हमेशा ये सोच थी कि उसको नहीं, मैं भगवान का सेवक हूँ, तो उसकी तरह उसने उसका रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो उस प्रकार से हम ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें अपलिफ्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, आगे जाने के लिए मदद करते हैं, ना कि हमारे टांग खींच के हमें नीचे लाने का कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये भक्तों का संग इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सब लोग यही चाहते हैं कि आप और कितना अच्छे तरीके से आगे जाए, है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अगर हम ये सोचते रहेंगे हमेशा कि मैं
परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अगर पानी में कोई गिर गया तो दूसरे ने कूद के उसके नीचे से उसको उठाना चाहिए, आगे निकलने के लिए वो उसके नीचे जाना चाहिए, ना कि उसको नीचे से दबाना चाहिए कि नहीं वो आप नीचे जाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमें हमेशा लगना चाहिए कि हमारे साथ वाले जो है वो आगे जाना चाहिए, वो भावना नहीं चाहिए कि वो पीछे रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सुरुचि को लग रहा था कि नहीं कि राज्य जो है वो मेरे बेटे को मिलना चाहिए, मेरा जो बेटा है उत्तम, यही है कि जो हमारे पिताजी के यहाँ बैठ सकता है सिंहासन पे, पिताजी के पास बैठ सकता है। ये ध्रुव महाराज मेरा बेटा नहीं है, वो नहीं बैठना चाहिए। लोग वहां पे देख सकते हैं, पहले वाले पिक्चर में वो सुरुचि के साथ है, सुरुचि ने बोला नहीं बेटा आप नहीं बैठ सकते, आप चले जाओ, आप ऐसा करो आप मर जाओ, मेरे पेट में से जो जन्म ले लेंगे तो फिर आपको चांस दे दूंगी मैं यहाँ पे बैठने के लिए। बहुत गुस्सा आ जाता है उसको, इतना गुस्सा आ जाता है तो अपने मदर के पास आता है, सुनीति के पास। तो सबसे पहले सुनीति वही बोलती है कि बेटा गुस्सा छोड़ दो, पहले डोंट बी एनवी ऑफ योर मदर, कि आपके जो सगी माँ है, जो आपकी जो सौतेली माँ है, जो सुरुचि है, उसके प्रति मन में द्वेष मत रखना। सबसे पहला श्लोक भागवतम बहुत फेमस है। देखो खुद की मदर बोल रही है, खाली उसको पता है कि बेटे को बहुत दर्द हुआ है, उसने डांटा है, ऐसे शब्दों से बोला है कि जो उसको जिसके कारण ध्रुव महाराज इतना गुस्से में आ गए। लेकिन खुद की मदर क्या बोलती है, बोलती है कि गुस्सा मत करना, उसने जो भी बोला है सही बोला है। उसने बोला है कि देखो भगवान की तपस्या करो, भगवान की कृपा से अगर आप मेरे उधर से अगर जन्म ले लगे तो आपको मिल जाएगा। उसने मार्ग तो सही बोला है, उसने तो सही बोला है कि आपको अगर कुछ चाहिए जीवन में तो देने वाला एक ही व्यक्ति है, उसकी आराधना आपको करना पड़ेगा, राइट। तो देखो एक ही ध्रुव महाराज है, लेकिन सुरुचि ब्रॉट वर्स्ट आउट ऑफ ध्रुव महाराज एंड सुनीति ब्रॉट द बेस्ट आउट ऑफ ध्रुव महाराज, है ना। तो हमारे घर में जो भी बच्चे रहते हैं उससे अच्छा गुण निकालना है या बुरा गुण निकालना है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कैसे उसको ट्रीटमेंट दे देंगे। सुरुचि ऐसा ट्रीटमेंट दे देंगे तो फिर वो गुस्सा बाहर निकल के आ जाएगा, लेकिन सुरुचि ऐसा प्रेम दे देंगे तो फिर वो भगवान के प्रति वो भावना, वो फिर शरणागति आ जाएगी। तो इसलिए हम किसी के अंदर से कौन सा गुण निकलना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम उसके लिए ताकि होते हैं। तो भगवान भी यहाँ पे अपने पास है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे पूछ रहे मोर को कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो बोलता है ठीक है, मुझे आपके लिए आपकी प्रसन्नता के लिए कुछ तो करना है। तो भगवान अपना बांसुरी बजाना शुरू करते हैं और मोर फिर अपना नाचना शुरू कर देते हैं। तो नाचते समय जो अपना मोर पंख है भगवान को बहुत अच्छा लगता है, तो निकाल के फिर अपने सिर पे लगा देते हैं। अब देखो भगवान को यहाँ पे जो स्पिरिचुअल में कोई किसी का द्वेष नहीं करता है, सब लोग समझते हैं कि ये इसी प्रकार से भगवान का सेवा करना चाहता है, सब लोग समझते हैं कि ये सबसे बेस्ट है। तो इसलिए भगवान भी उसका गिफ्ट को स्वीकार कर देते हैं मोर पंख। तो ये जो भावना है, भगवान भी कभी भेदभाव नहीं करते हैं किसी जीवों के प्रति। हालांकि हम सब लोग भगवान की अंश है, ममय अंश जीव लोग, लेकिन हम भेद करते हैं एक दूसरे के अंदर। आध्यात्मिक जगत में कोई भेद नहीं करता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो देयरफॉर कंपेयर योरसेल्फ विद योरसेल्फ। अगर दूसरों की तरफ देख के हमें लिफ्ट नहीं करना है तो मुश्किल हो जाएगा। तो खुद के क्षमता को देखिए, और भगवान ने कुछ ना कुछ बेस्ट एबिलिटीज दी हमारे अंदर, उनको जानना चाहिए। तो कब जान सकते हैं, इसलिए मैं आते समय प्रभु जी ने कहा कि यहाँ पे जैसे आरती शुरू हो गया तब से इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत उत्साह से यहाँ पे बहुत कुछ अलग एक्सपीरियंस अनुभव यहाँ पे मिल रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम भक्ति में आके यहाँ पे जब कृष्ण कॉन्शियस अनुभव यहाँ पे लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, इतना अच्छा बटन बजा रहे थे अनिरुद्ध प्रभु, है ना, नितिन प्रभु ना यहाँ पे गा रहे थे, सो नाइसली यू आर सिंगिंग। देखो अपने अंदर के कितने अच्छे स्किल्स बाहर निकल रहे हैं,
उस परिस्थिति में आप जब जाएंगे तो वहां पे अपने आप अच्छा निकलेगा। अगर अच्छे संग में आएंगे तो अच्छा बराबर बाहर निकलेगा। अगर वही व्यक्ति अगर दूसरे बुरे संग में जाएगा तो फिर अपने आप बुरा आ जाएगा बाहर। तो हमें डिसाइड करना है कि ऐसे जगह जाना चाहिए जिसमें हमें अपलिफ्ट मिले, हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा चेतना का वृद्धि होना चाहिए। तो इसलिए ये एक टाइप की इंटेलिजेंस है, किसको म्यूजिक अच्छा लगता है, किसको शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को बात करना कौशल्य अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस है। तो भगवान ने हर एक के लिए स्पेशल ऐसा कुछ तो दिया है। तो इसलिए ये चॉइस हमारे पास है, क्योंकि भगवान ही है, सबके ओरिजिन है। हमें नहीं समझना चाहिए कि मेरे अंदर ये गुण नहीं है, उसके अंदर क्यों है। हमें वो कंपेयर नहीं करना है, बिकॉज भगवान कहते हैं यद्यद विभूति मत सत्वम, यहाँ पे आता श्लोक, तत्तद एवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभव। भगवान कहते हैं कि जो भी इस दुनिया में हमें सुंदर दिख रहा है या कुछ स्पेशल दिख रहा है, तो ये जो है, ये कौशल्य, ये सामर्थ्य, सौंदर्य, ऑपुलेंस जो है, ये भगवान से आया है। तो कृष्णा खुद कहते हैं यहाँ पे। तो हर एक को कोई ना कोई अलग भगवान ने टैलेंट दिया है, ब्यूटी दिया है, सोशल टैलेंट्स है, राइट। सोशली वो म्यूजिकल टैलेंट्स, जैसे मैंने अनुभव को बोला, यहाँ पे गाने के लिए भी है। तो अलग अलग प्रकार की इंटेलिजेंस दिया है। हालांकि ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं सब में एक्सपर्ट रहना चाहिए, जरूरी नहीं है, राइट। लेकिन रूपाल कहते थे कि एज ए ह्यूमन उसमें मिस्टेक हो सकती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसमें मिस्टेक नहीं है, क्योंकि मैं एज इट इज बोल रहा हूँ। जो भगवान ने बोला है वो एज इट इज बोल रहा हूँ। मेरे में अंदर गलती हो सकती है, लेकिन मेरे बोलने में गलती नहीं है, क्योंकि मैं एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हमें अगर अच्छा करना है, ये अंडर गाइडेंस होना चाहिए और कंपटीशन नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा लगना चाहिए आई एम व्हाट आई एम, राइट। तो हाथी यहाँ पे बोलता है फ्लावर्स को देखो, फ्लावर बोलते हैं देखो कि आपके पास हरे पत्ते नहीं है, मेरे पास देखो हमारे वृक्ष में कितने हरे पत्ते लगे हुए। तो हाथी समझता है ऐसा है क्या, फिर पूरा हरे पत्ते फिर जाके पानी में जितना भी लगा हुआ था पर लेके आता है। अब बोलता है मैं कैसे दिख रहा हूँ अभी तो फ्लावर बोलते थे कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन वो फ्लावर पानी के किनारे में थे, वो चलने जाता है और फिर से गिर जाता है पानी के अंदर। उठने के बाद पता चलता है कि अरे फिर से चला गया, सब निकल गया। तो फ्लावर बोलते हैं ठीक है, बी व्हाट यू आर एक्चुअली, दूसरों का नकल करने की कोशिश मत करो, आप जो है उसमें गुजर रही है वही अच्छा आपको दिख रहा है। दैट इज अ लेसन टू लर्न, राइट। तो हमेशा फिर हाथी भी खुश हो जाता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि भगवान ने God created you as you are, learn to love it, learn to live it, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये भगवान के धाम में देखिए, सब लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए हैं यहाँ पे, खाना भी प्रसन्न के लिए खा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर एक स्टोरी आता है यहाँ पे कि कछुआ और खरगोश। तुमको पता है एंड कैसा होता है इसमें, इसको पता है एंड कैसा होता है, व्हाट इज द एंड ऑफ द स्टोरी, क्या होता है यहाँ पे? लर्न दैट हेल्दी कंपैरिजन दैट कैन बूस्ट योर सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या होता है आखिरी में, कौन जीतता है? अच्छा, और कुछ आंसर है, और कुछ पता है उसके आगे? दोनों जीतते हैं। हाँ, दोनों जीतते दोनों जीतते हैं। एक दूसरे का हाँ, कैसे जीतते हैं? एक दूसरे का हेल्प करके। अच्छा, राइट, थोड़ा जी सही बोल रहे हैं, तो दोनों जीतेंगे इसमें। कैसे जीतेंगे? मुझे भी लग रहा था कि ठीक है एक जन जीत जाएगा, तो पहले इसमें जो स्पर्धा लगती है तो आपको पता है किस प्रकार से, है ना, कछुआ मतलब रैपिड इतना फास्ट में दौड़ के जाता है, बाद में थकने के बाद पेड़ के नीचे सो जाता है, फिर कछुआ तेरे से आ जाता है, फिर उसके आगे निकलता है, फिर उसको फिर होने लगता है कि अरे में हार गया। दूसरे उसमें फिर से एक बार बोलते ठीक है और एक बार चैलेंज लगाएंगे, लेकिन तब पता चलता है टॉर्टाइज को ठीक है अब मैं 5 मिनट डिसाइड करूंगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे कौन से 5 से जाएंगे। स्पर्धा लगाएंगे लेकिन मैं डिसाइड करूंगा कौन से रूट से जाना है। तो उसने ऐसा रूट चूज करता है जिसमें पानी आ जाता है बीच में, तो फिर पानी तक दौड़ के खरगोश वहां पे आता है
पानी के ऊपर कैसे जाएगा? तो शरीर तो ऐसी थी कि पानी के उस पार जाना है, और फिर कछुआ आराम से आ जाता है और पानी के अंदर से निकल के उस पार जाता है। बोलता है देखो आप हार गए हो। उसको बहुत बुरा लगता है, पहले मैं जीता था कि हार गया। फिर कछुआ वापस आता है, बोलता है ठीक है ऐसा करेंगे और एक बार शर्त लगा दें। तो बोलेंगे फिर खरगोश फिर इसको बोलता है, रैबिट को लगता है ठीक है और एक बार लेंगे तो और एक बार जीत पाएंगे, लेकिन उसका मतलब रूट यही रहेगा, रूट अभी चेंज नहीं करेंगे। तो और एक बार जब लगाते हैं शरीर, तो वहां पे जब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, वहां पे क्या करता है फिर टॉर्टोइज खरगोश को अपने पीठ के ऊपर बिठाता है और फिर उसको पार करने के लिए हेल्प करता है। फिर दोनों भी साथ में जाता है, वो क्रॉस करते हैं। तो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हमें ये नहीं कि मैं अच्छा हूं या आप अच्छे हैं, प्रूव नहीं करना है। यहाँ पे हमें देखना है कि दोनों साथ में कैसे आगे जा सकते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए जो भी स्किल्स भगवान ने हमें दिए हैं उसको हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। हालांकि मुझ में जितने भी एबिलिटीज है जो भी भगवान में दिए हैं उसको हमें रिस्पेक्ट देते हुए उससे और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं कि भगवान के लिए, वो हमें सोचना चाहिए, ना कि किसी को खींचना चाहिए। दिस कॉल्ड कॉर्पोरेशन। दोनों के अंदर स्पर्धा लगे लेकिन द्वेष नहीं था दोनों के अंदर। क्या कछुआ के अंदर द्वेष नहीं था, टॉर्टोइज के अंदर, तो इसलिए दोनों में जीत पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भी ये चाहिए कि टीम वर्क इज मेनली अबाउट सिचुएशनल लीडरशिप। ये ऐसा लीडरशिप मतलब ऐसे होना चाहिए कि दूसरों को साथ में जाके लेके, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी सत्संग में आने के बाद प्रभु जी बोल रहे थे कि सब लोगों के लिए गाने के लिए यहाँ पे मिलता है, बजाने के लिए मिलता है और एक्टिव वर्शिप करने के लिए भगवान के लिए यहाँ पे। सो यहाँ पे इतने सारे सुविधाएं मिल रहे हैं। केवल ये ना आने से भगवान का नाम सुनने के लिए मिलता है, कीर्तन में पार्टिसिपेट करने के लिए मिलता है, गाने के लिए, नाचने के लिए, प्रसाद के लिए, वर्शिप देखने के लिए मिलता है। कितने सारे एडवांटेज देखो। केवल एक अपना फैमिली यहाँ पे अगर हमने डिसाइड किया कितना सारा लाभ हमें हो रहा है, केवल वो ऑटोमेटिकली होते रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आने के लिए वो चूज करना चाहिए। तो बहुत सारे लेसन हैं, हम आगे अगर देखते रहेंगे, मेरा समय हो गया यहाँ पे। लेकिन या नेवर गिव अप व्हेन फेस्ड विद द फेलियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट एंड कंसिस्टेंट विल ऑलवेज बीट द स्लो एंड स्टडी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी, लेकिन हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम 2 माला हर दिन जप कर रहे हैं तो हर दिन 2 माला जप करना चाहिए। आपको लगे कि ठीक है अक्षय तृतीया आ रहा है 2 से 4 बड़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस 2 को कम नहीं करना चाहिए। कभी एक फिक्स रखना चाहिए, आगे बढ़ता रहना चाहिए। कंसिस्टेंट मतलब उसमें सततम कीर्तन यंत्रमाम, भगवान भी गीता में कहते हैं कि सततम मतलब रूपा जी लिखते हैं कि ऐसा नहीं 24 आवर्स, 24 आवर्स है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी रहना चाहिए, है ना। अगर मैं 4 बजे उठता हूँ तो एवरीडे 4 o'clock सुबह उठने का, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। भगवान को लगता है बहुत सीरियस हो गया है, तो हर दिन वही टाइम पे उठ रहा है, हर दिन उतना माला जप कर रहा है, तो कृष्णा टेक सीरियसली। जब आप कंसिस्टेंसी दिखाता है दैट मीन्स वी आर वेरी सीरियस अबाउट इट। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कई बार 4 माला मन में आया कर देता हूँ, कई बार 1 ही कर देता हूँ, कभी कभी ठीक है आज करने का मन नहीं है, बाद में देखता हूँ, दैट मीन यू विल नॉट प्लीज कृष्णा। अगर मैं भगवान को करने की ठीक है, मैं हर दिन 2 करता हूँ, लेकिन 2 कंटिन्यूस लगता हूँ, कंसिस्टेंट रखता हूँ, दैट प्लीज कृष्णा मोर। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हाँ, यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी कर सकते हैं, है ना। दूसरा इतना कर रहा है तो मैं भी थोड़ा बहुत बढ़ाता हूँ, दैट इज गुड। कंपटीशन रहना चाहिए दोस्तों के बीच में, लेकिन अगर वो कंपटीशन हमें आगे लेने के लिए मदद कर रहा है, प्रभुपाद भी कंपटीशन लगा देते डिवोटी के अंदर, कौन ज्यादा प्रभुपाद की ग्रंथ वितरण करेगा, उसमें कंपटीशन रहता था। सब लोग आके दिन भर सोते नहीं थे, लेकिन कंपटीशन कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपटीशन में एक दूसरे को खींचने का देखते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक जीवन में केवल आनंद ही आनंद है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये है वैकुंठ का थिंकिंग। तो वैकुंठ यहाँ पे है ना, जहाँ पे यत्र गायन्ते मद भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारदा। भगवान बोलते हैं कि वैकुंठ कहाँ से है, ऐसा नहीं कि भगवान वैकुंठ में है, जहाँ पे कीर्तन चल रहा है, कथा चल रहा है, वहां पे भगवान मौजूद रहते हैं, ये है वैकुंठ। सो देयरफॉर
हमें हमेशा दूसरों की फॉल्ट या दोष नहीं दिखाना चाहिए। हालांकि होंगे दोष तो उसको निगलेक्ट करना चाहिए, होंगे तो भी उसको अच्छे से इम्प्रूव करना चाहिए। या अगर हमारे हाथ में होगा तो सजेशन देना चाहिए। किसी को भी कभी भी सजेशन नहीं देने का फ्री में, बहुत दर्द लगता है। इफ आई नॉट इन पोजिशन टू करेक्ट समवन, व्हाई टू करेक्ट समवन, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उतना प्रेम है हमारा तो फिर उसको करेक्ट कर सकते हमारे रिलेशन के ऊपर। इफ समवन कंपेयर्स एंड फाइंड फॉल्ट्स विद यू, तो हमें सोचना चाहिए कि अगर दूसरा व्यक्ति मेरे में दोष देख रहा है, मतलब भगवान ने उसको ऐसा क्यों इंस्पायर किया, प्रेरित किया उसको मेरे अंदर दोष देखने के लिए। सबके अंदर परमात्मा है ना। अगर कोई अच्छा देख रहा है मतलब भगवान ने उसको प्रेरित किया अच्छा देखने के लिए, और बुरा देख रहा है मतलब भगवान ने उसको प्रेरित किया कि मुझे मेरे अंदर बुरा देखने के लिए, है कि? मतलब हमें सोचना चाहिए कि हमें कैसे इंप्रूव करना चाहिए, ना कि हमें दूसरों के ऊपर देखना चाहिए ऐसा क्यों बोल दिया। तो इसलिए यहाँ पे ऑलवेज आपको कर्म के अनुसार अलग अलग गति के अनुसार लोग रहेंगे, लेकिन हमें चूज करना है इधर दिस वे और दैट वे। दोनों जगह पार्टी है। यहाँ पे प्रसाद खाने के लिए आना है या बाहर पार्टी के लिए जाना है, ये मेरे हाथ में है ना। यहाँ पे डोनेशन आते हैं शरणागति लेने के लिए, है? यहाँ पे दूसरी जगह प्रॉपर्टी लेने का सोचता है। तो एक जगह दूसरों के लिए देना चल रहा है, एक जगह लेने के लिए चल रहा है, राइट। सो विच वे आई हैव टू अर्न, ये भी देखना चाहिए। कौन सा कर्म मुझे करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये मेरे हाथ में है। सो फ्री विल जो है, एंडेवर कौन से डायरेक्शन में मेरे होना चाहिए, किसके अनुसार होना चाहिए, किसके मार्गदर्शन में होना चाहिए, ये मेरे हाथ में है। मेरा घर कैसे होना चाहिए, ये मेरे हाथ में है। या भगवान का भक्ति कैसे करना चाहिए, राइट, ये मेरे हाथ में है। तो यहाँ पे इसलिए हमें मारना है, मार के खाना है, या कैसे करना चाहिए, या केवल सोते रहना चाहिए, या कुछ 6 घंटा सो के अन्य को भी भक्ति में कार्य करना चाहिए, या मूवी देखने में हमारा समय बर्बाद करना चाहिए, या नगर संकीर्तन करके आके यहाँ पे आने के लिए देयर आर सो मेनी वेज टू वेस्ट आवर टाइम, राइट। लेकिन जब यहाँ आएंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस अपलिफ्ट हो जाएगा। ये हमें देखना चाहिए कि हमें क्या करने से हमें हमारी चेतना बढ़ सकती है, केवल यही ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है। सो डिवोटेड और ड्यूटी से, क्या मैं करने के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं खुद मन से कर रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, बी हैप्पी। तो यहाँ पे जैसे मैंने सुनीति और सुनीति का एग्जाम्पल दिया था, ब्रिंग आउट द बेस्ट, कि सुनीति ने बेस्ट ध्रुव से निकाला, सुरुचि ने वर्स्ट निकाला। तो इसलिए गुरु जानते हैं कि शिष्य के अंदर का जो डेडिकेशन है कमिटमेंट कैसे निकालना चाहिए, लेकिन शिष्य ने गुरु को शरणागत होना चाहिए। तो ये डिवोशनली यहाँ पे लिखा है कि सेवा में भी ऐसा रहता है कि अगर हमारे से बड़ा सेवा अगर कोई कर रहा है तो कंपैरिजन करते हैं हमेशा, अरे ये तो अभी भी आया भक्ति में, तो ज़्यादा सेवा कर रहा है, राइट, तो मैं तो इतने दिन से हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वो कंपैरिजन का, सो देयरफॉर वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट करने से आगे जाएंगे। अगर हमें कुछ कमियां हैं तो भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, प्रे फॉर एम्पावरमेंट। तो श्रील प्रभुपाद जी ने प्रार्थना किया कि मेरे से नहीं होगा, कि आप मुझे एम्पावर कीजिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर किस प्रकार से सकारात्मक विचार आ जाए, हमारा जीवन इस प्रकार से सेल्फ डिसिप्लिन अंडर गाइडेंस ऑफ सुपीरियर्स, ऑनेस्टली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस होना चाहिए। इसके लिए हमें एंडेवर करना चाहिए, ये कॉन्शियसनेस करना चाहिए। क्या शरीर तो बदलते रहता है, छोटे से लगे बड़े तक, बूढ़े तक शरीर बदलते रहता है, लेकिन बदलते हुए शरीर के साथ चेतना को बदलना बहुत डिफिकल्ट है। उसके लिए एंडेवर करना पड़ता है, अपने अपने बदलता हो। केवल प्रोग्राम में आने से आगे नहीं जाएंगे, प्रोग्राम में आने के बाद जितना हम कमिटमेंट ले लेंगे, जितना हम सेवा के लिए आगे आ जाएंगे, उतना हमारा चेतना में वृद्धि होते जाएगा। अपने आप कोई चीज होने वाला नहीं है। हालांकि भक्ति के संग में आने के बाद अपने आप नहीं होगा, प्रयास करना पड़ेगा हमें। जितना हम प्रयास करेंगे उतना भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एटलीस्ट कोशिश करना चाहिए। जैसे जटायु ने कोशिश किया था, ऐसा नहीं कि वो जीतना था उसको, लेकिन प्रयास को छोड़ा नहीं उसने। तो हमारे हाथ में वो एंडेवर है। अगर सिंसियर एंडेवर करेंगे
और भगवान का ग्रेस मिलेगा तो हम बराबर आगे जाएंगे। बराबर हनुमान जी ने जैसे किया था एंडेवर, उस प्रकार से वो लंका को बराबर पार कर पाए। उन्होंने जाना कि ठीक है, एक ने पूछा था आप कितना दूर जा सकते हैं, उन्होंने बोला कि साधन को क्या है, साधन कितना दूर जाएगा वो मालिक के हाथ में है। जितना बाण खींचते रहेंगे भगवान रामचंद्र जिधर भेजना है उधर भेजेंगे, मेरा काम क्यों जाना है। He was considering I am an instrument in the hand of Lord. Right? अगर जितना उलट चेतना रहेगा कि भगवान को अगर मेरे से कुछ मेरे द्वारा कुछ करना है तो भगवान करेंगे, लेकिन मेरे हाथ में उनको शरणागत जाना ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए प्रभुपाद जी के हम जीवन में भी देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने प्रयास किया, ऐसे नहीं सोचे कि वहाँ पे जाके किसको प्रचार करूंगा, वहाँ पे कोई भक्त नहीं है, इतने सारे तकलीफ है, जाने के लिए पैसा नहीं है ना। लेकिन ऐसे कार्गो शिप से गए, वहाँ पे गए, इतने एनवायरमेंट था, 2 हार्ट अटैक होने के बाद भी प्रभुपाद जी वहाँ पे गए और वहाँ पे इतनी सारी समस्या को झेलना पड़ा एक्चुअली। ऐसा नहीं कि लोग आके यहाँ से क्लास में बैठे थे, मैं आ गया यहाँ पे, आप लोग आ गए वहाँ पे, ऐसे प्रभुपाद का सिचुएशन ऐसा नहीं था। 1966 में एक दो लोग आ गए सुनने के लिए, तो प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा अपने बारे में, देखो बहुत सारे लोग यहाँ पे, प्रचार का बहुत मौका है, यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ पे आप भी आ जाइए। तो प्रभुपाद ने कभी क्रेडिट नहीं दिया, हमेशा प्रभुपाद सोच रहे थे कि प्रभुपाद ने पत्र में लिखा आप लोग आ जाइए, और लोगों को लिखा कि आप मंदिर चलाइए, मैं आपकी नीचे सेवा करूँगा। तो इसलिए भगवान को उन्होंने सब जगह पहला दिया, भगवान का नाम बड़ा कर दिया प्रभुपाद जी ने, इसलिए भगवान ने प्रभुपाद जी का नाम भी सबसे बड़ा कर दिया। इसलिए आज इसका में हम देखते हैं प्रभुपाद की कृपा से दुनिया में सब जगह यहाँ पे संकीर्तन होता है, यात्रा होता है, ग्रंथ बांटे जाते हैं, इतना सारा सत्संग प्रोग्राम है। और देखो प्रभुपाद वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन इन अमेरिका, so that article भी यहाँ है। ओके, so thank you so much. हरे कृष्ण। तो ये 4 चीजें थे। एबीसीडी पता है आपको? फोकस है, एस्पायर टू बी, क्या था एबीसीडी बोलेंगे नहीं तो हाँ, yeah, aspire to be good, you will end up in great. Think and small have potential to stand tall. Compare yourself with yourself. Devoted or duty sake and empowerment. ये भी सभी इम्पोर्टेंट है। तो ये अगर करेंगे हम तो एक दूसरे के साथ हम कॉपरेट करते हुए आगे चलेंगे। हरे प्रभु जी क्वेश्चन समय के लिए बताया कि हमारे में कोई फॉल्ट फाइंड करेगा तो नेचुरली वो अच्छा रहेगा अगर हम पॉजिटिव वे में देखेंगे, जैसे आपने एक्सप्लेन किया। तो प्रभु जी हमारे माइंड में अगर दूसरों के प्रति ऐसे गलतियाँ दिखती है तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? एंड वी आर नॉट इन द पोजिशन कि हम उन्हें करेक्ट कर सकें। तो फॉल्ट दिख रहा है तो वो मेरे में अनर्थ है या फिर मतलब उसको कैसे समझे और उसको ओवरकम कैसे करें? बहुत बड़ा होमवर्क बाकी है। अगर फॉल्ट दिख रहे थे बहुत तीव्रता से मुझे साफ सफाई करना पड़ेगा चैंटिंग करके। हाँ, तो जब फॉल्ट दिख रहा है तो हमें हमेशा लगना चाहिए कि तो इसलिए ये नम्रता आने के लिए बहुत हेल्प करता है। भगवान के सामने आने के बाद हमें इतना तो लगना चाहिए, देखो भगवान मेरे अंदर कितने दोष है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो उसको उसके लिए करेंगे। तो एटलीस्ट हमें नम्र बनने के लिए वो हेल्प करता है, पहली चीज़। ठीक है, जो फॉल्ट है, अगर हम प्योर रहते थे तो यहाँ पे नहीं रहते थे, है कि नहीं? इस भौतिक दुनिया में आए मतलब कुछ ना कुछ फॉल्ट है, इसलिए तो आ गए ना, है ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमें उसको सुधरना है। तो इसलिए अगर दो देखना चाहिए, देखो अगर इफ आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू करेक्ट, हमें हमेशा देखना चाहिए कि दूसरे के अंदर मुझे दोष देखा दिया
तो पहला प्रश्न मन में आना चाहिए कि क्या मैं सही व्यक्ति हूं उसको दोष करेक्ट करने के लिए? अगर आंसर यस आएगा तो फिर और एक प्रश्न आना चाहिए, क्या मैं उस व्यक्ति को प्रेम से करेक्ट कर सकता हूं? मैं द्वेष की भावना से करेक्ट कर सकता हूं या प्रेम की भावना से करेक्ट कर सकता हूं? या मुझे उसको द्वेष दिखाना है इसलिए मैं बात करूंगा, क्या मेरे अंदर इतना दया है कि मुझे लगता है कि वो ये निकल पाएगा तो और भक्ति में आगे जाएगा, इसलिए मैं कर पा रहा हूं? इंटरनल मोटिव क्या है वो चेक करना पड़ेगा। तो पहला हमें समझना चाहिए कि क्या मैं सही व्यक्ति हूं मुझे करेक्ट करने के लिए। दूसरा, अगर मैं करेक्ट करूंगा तो मैं सही भावना से करूंगा, द्वेष की भावना से करूंगा या प्रेम की भावना से करूंगा? क्या मुझे वो द्वेष उसको आगे लेने जाने के लिए मुझे करेक्ट करना है, क्या उसमें कमियां दिखा के उसको नीचे लाने के लिए मुझे प्रयास करना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या सोच के उसको करेक्ट कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और लगा भी अगर फॉल्ट तो बेटर डोंट टेक चार्ज, उसका इंचार्ज जो है उसको जाके बताइए, सबसे सेफ साइड है। क्या दोस्त देखते रहेंगे ना हमारा जब उड़ जाएगा। जितना दोस्त देखेंगे, हमें जब करना है, अगर हमें जब करके प्रसन्न करना है, इसे में दोस्त दिखाएंगे तो जब के समय पे आ जाएगा बड़ा करो, जब को बाधा बनेगा। जो भी जब करते समय सोच आएगा मन में, उतने सारे अपराध हमारे से हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल के करना चाहिए। अगर हमें प्रेम की भावना नहीं है फिर भी हमें करेक्ट करना है तो उसको सुपीरियर को जाके मिलना चाहिए, उसके द्वारा उसको गाइड करना चाहिए, फिर वो देख लेंगे कैसे करना है, हमारे हाथ में दे लेना चाहिए। अगर हमें लगेगा भी अगर उसको करेक्ट करना है तो ऊपर से नीचे आएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दक्ष और शिव जी का जो युद्ध हुआ था उस प्रकार से चक्र चलते रहेगा, ठीक है। उसके ऊपर अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमारे लेवल पर इतना ही समझना है कि हर जीवों के प्रति मेरे अंदर करुणा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेटर टू टेक हम्बल साइड and come in front, whenever you come in front of Lord, express that, my Lord, I am filled with so many faulty things. देखो इतना ये लोग इतना चैटिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, सत्संग में आ रहे हैं, फिर भी उनके अंदर मैं दोष देख रहा हूँ। मतलब मेरे अंदर कितना अवगुण है, भगवान को बोलना चाहिए, सामने खड़ा रहे। देखो सब लोग, मुझे लग रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा कर पा रहा हूँ, लेकिन आप जानते हैं सही में मैं दोष दे रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, तो उसको निकाल दीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये हमें हम्बल बनने के लिए भी हेल्प करेगा अगर उस मूड से अगर हम सोचेंगे तो। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। कैसे लगा क्लास? नहीं, एक्चुअली जो 5 एस्पेक्ट है प्रभु जी ने बताया, हर एक एस्पेक्ट पर एक क्लास हो सकता है, क्योंकि हम देख रहे थे जिस तरह से हम भाग रहे थे आगे आगे आगे। तो प्रभु जी से मैं वही विनती करूंगा, क्योंकि हमारे समय भी हमें अलाउ नहीं कर रहा था, तो प्रभु जी को भी उसमें कवर करना था पूरा, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से प्रभु जी ने हमें मार्गदर्शन किया। तो 5 एस्पेक्ट अभी याद है आपको? मुझे भी याद है, मैंने भी लिख के लिया। एक फर्स्ट है, एस्पायर टू बी गुड, डू योर बेस्ट, बिग एंड स्मॉल हैव पोटेंशियल टू स्टैंड टॉल, कंपेयर योरसेल्फ विथ योरसेल्फ ओनली, डिवोटेड ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, एंड 5th वन इज एम्पावरमेंट, प्रे फॉर एम्पावरमेंट। तो ये 5 एस्पेक्ट प्रभु जी ने बताया कि हमें इस मार्ग से हम अगर चलेंगे तो निश्चित ही हमें सक्सेस मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी का, और ऐसे ही मैं प्रभु जी को विनती करता हूँ कि आप आते रहिए, हमें मार्गदर्शन करते रहिए, हमें एम्पावर करते रहिए। तो प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय श्रीनिवास प्रिया प्रभु की जय। क्या
5 एस्पेक्ट मध्ये टाका. यस 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 पूरा वीडियो आ जाएगा. नहीं वीडियो तो पूरा आ जाएगा. हाँ हाँ शॉर्ट में इन ये 5 एस्पेक्ट्स में चलेगा चलेगा. यस वो पीपीटी भी डाल सकते हैं. तो हम वो पीपीटी भी डालेंगे सो दैट आपको भी समझ में आ जाए. बहुत अच्छा है. यस यस हम 5-10 मिनट कीर्तन करेंगे उसके पश्चात हम प्रसाद लेंगे. हरे कृष्ण. नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देवी भगवानी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा आदि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे.
Hare
हरि बोल, हरि बोल। विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य स्तोत्र शतश्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की नवद्वीप मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की तिरुपति धाम की जय, पंढरपुर धाम की जय, उडुपी धाम की जय, द्वारका धाम की जय, अयोध्या साकेतपुरी धाम की जय, गंगा देवी यमुना देवी की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, पतित पावन हरिनाम संकीर्तन की जय, पिताई गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू द असेंबली, ऑल ग्लोरी टू द असेंबली, ऑल ग्लोरी टू द असेंबली, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड श्री गौरांग। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे